मेरे पापा जी का नाम श्री रामलाल देवांगा, मेरी माता का नाम श्री रामबाई देवांगा है। मैं रायपुर जिले के खौरा का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज रायपुर से बायोटेक्नोलॉजी में किया है। वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए खरोड़ा जी सर, ये क्यों फेमस है? अच्छा, इसकी सर खौरा तो ऐसे देखा जाए तो वहाँ बेसिकली कुछ इतना फेमस जगह नहीं है, तो उसके आसपास देखें तो एक तो सर सबसे पहले है कि वो जगह जो है लाइमस्टोन या चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है। और आसपास के राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो एक माता कौशल्या धर्मचंद्रपुरी और नेचर सफारी मोरेगा। अच्छा, ये कोष्टा जाति, जी सर, इसके इतिहास के बारे में बताइए। हाँ सर, बेसिकली देखा जाए तो कोष्टा जाति जो है वो राजा महाराजा के काल में एक शाही बुनकर के रूप में कार्य करते थे। किसके रूप में? शाही बुनकर के रूप में। बुनकर। यस सर। इनका जो जन्म है सर वो वर्धा नदी के किनारे एक नगर जो था वहाँ से दिया जाता है। और अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है, जैसे पद्मशाली हो गए, कोष्टी, कोष्टा या फिर देवांगा। कोष्टा नामकरण क्यों हुआ इसका? सर ये वर्धा नदी के किनारे एक नगर के नाम पर कोष्टा नाम है। कोष्टा नगर का नाम था। सर इतना मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ये आर्थिक रूप से क्या काम करते थे? बुनकर के अलावा और कुछ? बुनकर के अलावा सर कपड़े की काम को किया जाता है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए मुझे, आपने सेल्समैन के रूप में भी आपने कार्य किया है? जी सर। है ना, खरोड़ा में। जी। तो ये जो मेडिकल है जी। उनका निरीक्षण कौन करता है? सर अगर ये देखा जाए तो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बनाया गया है। जो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? सर छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट एंड केमिस्ट्री एसोसिएशन जो है उसके द्वारा किया जाता है। यही है सर यहाँ पर मुझे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम से यस होता है। यस उसके अधिकारियों का नाम बता सकते हैं? पद नाम? सर ब्लॉक में DI रहते हैं और उसके बाद जिले में भी DI रहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर? अच्छा, ये बताओ आपने कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सर मेरा सिलेक्शन जनरल स्टडी के लिए हुआ था। किसे? जनरल स्टडी? जी तो सर। उसमें सब्जेक्ट? सर मुझे सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता था जनरल स्टडी में। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे दर्शन के बारे में बताइए, कौन सा दर्शन अच्छा लगता है आपको? सर अगर बेसिकली देखा जाए तो भारतीय दर्शन में मुझे गीता दर्शन सबसे ज़्यादा पसंद आता है। क्या है गीता दर्शन में? सर गीता दर्शन में एक मनुष्य के कर्म के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे कर्म किन परिस्थितियों में करना चाहिए। उसके अलावा निष्काम कर्मयोग क्या है? सर निष्काम कर्म यह कहता है कि व्यक्ति को अपना कर्म करने के पश्चात फल की इच्छा में इतना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और दूसरे कर्म में लग जाना चाहिए। अच्छा, ये रीत क्या है? रीत मतलब होता है सर प्राकृतिक नियम। भारतीय दर्शन शास्त्र में ये कहा गया है कि जितने भी देवी देवता है या जितने भी मनुष्य हैं सभी का एक अपना रीत होता है, एक नियम होता है और उन सभी को अपने रीत का पालन करना चाहिए। और उसके पहले ये प्राकृतिक नियम ही था कि बाद में? सर प्राकृतिक नियम जो है वो प्रकृति के जन्म से प्रारंभ हो गया है और इसको बाद में रेखांकित किया गया है दर्शन में। अच्छा, चारवाक दर्शन के बारे में बताइए। सर चारवाक दर्शन जो है वो देहात्मकवाद और इंद्रिय सुख के बारे में बताता है। किसके बारे में? देहात्मवाद है और इंद्रिय सुख। चारवाक को लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि इसका मेन जो उद्देश्य है वो इस लोक से अलौकिकवाद है। लोकायत मतलब कि जो हमको दिखाई देता है उस दर्शन को कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध किसी लोक से है, इसलिए इसको। वैदिक दर्शन और चारवाक दर्शन में आत्मा को लेकर क्या अंतर है? सर वैदिक दर्शन जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, सॉरी चारवाक दर्शन जो है वो आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, जबकि वैदिक दर्शन इसको मानता है। तो चारवाक किसको मानता है?
चार्वाक सर के उसका संबंध केवल इस लोक से ही है और इस लोक में जो सत्य है, इस संसार में जो सत्य है उसको मानता है। ये लो। Yes, तो sir. उसमें कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। हाँ नहीं सर, नहीं। सुखवाद को। सुखवाद। चार्वाक ये बोलता है कि शारीरिक सुख के लिए, देह सुख के लिए जो भी है वो सब मान्य है। अच्छा अच्छा, कोई वेस्टर्न दर्शन के दो नाम बताइए। सर इमैनुअल कांट और सार्त्र। सात बताइए इनका फिलॉसफी। सर इमैनुअल कांट जो है पहले दो वेस्टर्न फिलोसफी में एक अनुभववाद और एक बुद्धिवाद निकला था, पर दोनों ही जो सिद्धांत जो थे वो पूर्ण नहीं थे, दोनों ही किसी दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता था। तो इमैनुअल कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद को आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक नया सिद्धांत दिया था। और तो दूसरे बुद्धिवाद जो है वो आपको सही लगता है? नहीं सर, पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से सही नहीं सर, न तो अनुभववाद और नहीं बुद्धिवाद पूर्ण रूप से सही है, इसलिए मुझे तो कांड को आप सही मानते हो? यस सर। तो ये बताओ कि जो प्रत्ययवाद सुने होंगे आप, यस सर। कौन है दोनों में से? प्रत्ययवाद बुद्धिवाद है कि आपका अनुभववाद है? नहीं सर, ये भी बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को मानते हैं। प्रत्ययवाद। यस सर। ऐसा आप मुझे ये बताओ कि जो शंकराचार्य का दर्शन है, माया के बारे में उन्होंने क्या कहा? सर माया को ईश्वर का रचना कहा है, माया के रूप में उन्होंने संसार कहा है। उन्होंने कहा है कि जब ईश्वर को कुछ रचना करनी होती है अपना, जब एक्चुअली इसके लिए एग्जैक्ट सब नहीं आ पा रहे हैं, जब अपना रचना करना होता है या क्रीड़ा करनी होती है तो वे जो है वो संसार की रचना करते हैं। कौन? भगवान। ब्रह्म सत्यम जीवम मिथ्या। ब्रह्म सत्य क्या है उसका अर्थ बताओ। इसका अर्थ यह है सर कि ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और कौन सा उदाहरण दिया था उन्होंने? रस्सी का दिया था। रस्सी और सांप का नहीं पता? सर अनेकांत दर्शन जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, इसमें ये कहा गया है कि हम अज्ञानवश एक वस्तु को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि एक वस्तु की अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जैसे कि इसमें हाथी का एग्जाम्पल दे दिया कि जब बहुत लोगों से हाथी के अलग अलग 1994 है। यस सर। 1994 की कुछ प्रमुख घटना बताइए। सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रवांडा नरसंहार हुआ था। ये अगर आज तक के इतिहास में देखा जाए सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। और एक WTO सर, ये हुतू जनजाति और हुतू कबीले और तुत्सी कबीले के बीच हुआ था। राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, उसको एक दूसरे के ऊपर लेकर किया गया था। इसमें लगभग 8 से 10 लाख जो हुतू समुदाय के लोग थे वो मारे गए थे। आपने बॉटनी में ग्रेजुएशन किया? सर बायोटेक्नोलॉजी में, उसके साथ बॉटनी और उसके साथ केमिस्ट्री। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी। जी सर। अच्छा, फादर आप बॉटनी बता सकते हैं? थ्योफेस्टस। ठीक है। कि पंडित रविशंकर शुक्ल का छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है? सर पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। छत्तीसगढ़ में जब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का नाम दिया जाता है तो उसमें सबसे प्रमुख रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम लिया जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? सर फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से सरल ऊर्जा पदार्थों का निर्माण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से। कितना एटीपी ऊर्जा? सर फोटोसिंथेसिस में एटीपी मुझे जानकारी नहीं क्योंकि। अच्छा, ये जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या है? सर जाइलम ऑफ फ्लोएम जो है वो एक संवहनी कोशिका है जो पेड़ पौधा में कोशिका की उता जो संवहनी है जो जल और भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम जो है जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है
ऑफलाइन जो है वो फुल मिल था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण से संबंधित योजनाएं बताइए। सर तुम्हारा पौधा तुम्हारा द्वार अभी जो चल रहा है इसी में, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शायद एग्जैक्ट नहीं पता पर 10 रुपये में या फिर फ्री में पौधा अवेलेबल कराया जा रहा है। अच्छा, आपके जीवन अच्छा दर्शन और राजनीति का संबंध है। सर जैसे कि हमको पता है कि दुनिया का सबसे पहला ही विषय था दर्शन, सबसे पहले दर्शन आया है। इसलिए कहा जाता है कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले दर्शन को समझना आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी विषय में दर्शन का सत्य करते हैं। संबंध बताइए राजनीति और दर्शन का। सर दर्शन में बहुत सारे सोच विचार या बहुत सारी क्रियाएँ जो हैं राजनीति में वो हमें दर्शन से हमारे संविधान पे कौन कौन सा दर्शन है? कौन कौन से दर्शन से हमारे संविधान में आया है? सर एक तो समाजवादी लिया गया है, गांधीवादी और उदारवादी। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे हैं, यस सर। तो बताइए टीचिंग में और क्या नवाचार कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है उसमें सुधार हो सकता है। दूसरा सर हमने ये देखा है कि अभी फ़िलहाल की जब बात करें तो टीचर्स को नॉन टीचिंग वर्क बहुत करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ अलग होना चाहिए। और एक और है सर कि बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई में जोड़ने के लिए जो इनोवेशन है उसमें कक्षा चर्चा या फिर प्रदर्शन। रेलवे है, इसको निजीकरण कर देना चाहिए। सर इस एक क्रिया के हिसाब से देखें तो एक क्रमिक रूप से अपनाना सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि भारत जो है एक गरीब देश है, वो बहुत सारी जनता जो है वो गरीब है और निजीकरण से मूल्य वृद्धि होता है। तो किसी भी चीज़ को हम सडनली या स्पॉन्टेनियसली नहीं अपना सकते, इसके लिए एक प्रोसेस बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को अपनाना सही रहेगा। दल बदल कानून, इस कानून में जानते हैं क्या है दल बदल कानून? सर दल बदल कानून जो है वो 1985 में लाया गया था। इसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी सांसद या विधायक जो है वो अपने पार्टी के विरुद्ध वोट देता है या मत में भाग नहीं लेता है या अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है या एक निर्दलीय सांसद या विधायक 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो सदस्यता से अयोग्य हो जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो परीक्षा आयोजन करवाए जा रहे हैं, इसमें किसी से कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, तो इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? सर देखा जाए तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो जैसे कि पता है कि छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है और बहुत सारे जो परीक्षार्थी जो हैं वो केवल इस कारण से पीछे हट जाते हैं कि उनको इसके लिए क्या एग्ज़ाम फीस भरना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला बहुत अच्छा है और हमको इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ही लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जो योग्य नहीं है, जो उसको योग्यता नहीं रखते हैं, वो भी फॉर्म फिलअप करते हैं। हाँ सर, लेकिन इसका सिलेक्शन में कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता सर, क्योंकि जिसने एग्ज़ाम की तैयारी किया है, जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे फिर भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। इनमें व्यवस्था करने में, स्कूल का ड्यूटी लगाने में सरकार का बहुत खर्च हो जाता है। सर सरकार का मतलब ही है खर्च करना, क्योंकि सरकारी कल्याण का ही राज्य की स्थापना करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ परेशानी होना चाहिए। क्या इसको हम रेलवे की तरह जैसे फॉर्म फिलअप करवाने का पैसा लेके जो एग्ज़ाम देते हैं उसका रिफंडेबल कर सकते हैं? क्या ये प्रयास कर सकते हैं? सर ऐसा किया जा सकता है, पर अगर हम 500 रुपये फीस लेके अगर 400 रुपये वापस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। नहीं, उसका हम पूरा 500 रुपये फीस वापस करेंगे। इससे क्या है, जो स्टूडेंट योग्य नहीं है फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, और इसमें होता है क्या है, बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं,
तो क्वेश्चन पेपर का खर्च अलग है, रूम का है, टीचर्स का है, ये सब बचेगा। सर पर बात ये है कि 500 रुपये का इंतजाम अभी कैसे हो रहा है? आपने लिखा है लेख लिखना, यस सर। कुछ लेख लिखे हैं? यस सर, मैं जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं जो वर्तमान में जो घटित होते रहते हैं जैसे उस पर लेख लिखता हूँ। मेरे 2-3 आर्टिकल्स, एक पेपर है अमृत संदेश, उस पर भी छपे हुए हैं। कौन कौन से आर्टिकल? सर मैंने हाल ही में एक लिखा हुआ है कि भारत में मांग और हड़ताल की रूढ़िगत पद्धतियाँ। तो हड़ताल को आप सही मानते हैं कि? सर जेन्युइन अगर मांग देखा जाए तो समझ में आता है कि सही है, पर जो हड़ताल के तरीके हैं वो सही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मांग का तरीका है वो भी डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उससे तो फिर हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं और सरकारी कार्य है उसमें बाधा पहुंचेगी। सर तो कैसे आप इसको सही मानते हैं? सर इसका एक चीज़ मैंने अपने ऑफिस में बताया था और मुझे बहुत खुशी हुई सर, इसमें से 2 टीचर ऐसे थे जिन्होंने ऐसा किया। मैंने ये कहा था कि हमको हड़ताल में भाग लेना चाहिए, पर इससे कार्य में बाधा नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो 2 टीचर थे वो क्लास में अपना पढ़ाएं, पर उन्होंने साइन नहीं किया रजिस्टर में। बोले कि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण बच्चों का पढ़ाई। अच्छा ये बताओ कौन कौन सा कानून है जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है हड़तालियों पर? सर एक है कारखाना अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा सकता है। कारखाना? यस सर। और लोक व्यवस्था अधिनियम, मुझे अभी वर्तमान में जो बीए से रिलेटेड हुआ उसमें कौन सा कार्रवाई किया गया था? सर मुझे जानकारी नहीं। पढ़ाना भी आपका शौक है ना? जी सर। तो आप ये बताओ मेरे को, छत्तीसगढ़ की जनजाति जो समस्या है, मुख्य रूप से 3 समस्या जो आपके सिलेबस में भी है, इसको बताओ। सर एक आर्थिक समस्या है, अच्छा। दूसरी सामाजिक समस्या और तीसरी जो है स्वास्थ्य समस्या। नहीं आप पर संस्कृति ग्रहण पढ़े हो? प्रवासन, सर पृथक्करण। सामाजिक के तहत ही आ जाता है। हाँ ये 3 समस्या है। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में बाढ़ की समस्या हम देखने को मिलती है जी सर। हर वर्ष, कौन कौन से क्षेत्र में? सर इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं है, पर मैं कुछ बोल सकता हूँ। 2 जिले हमेशा प्रभावित रहते हैं। सर मुझे इसके बारे में ठीक है, चलिए। अच्छा सुकरात का नाम सुने? सुकरात? सर यस। उनके कुछ दर्शन? मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। अरस्तु? यस सर। उनके कुछ दर्शन? अरस्तु के बारे में सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। प्लूटो? यस सर। प्लूटो ने लोकतंत्र के बारे में एक बात कहा सर कि स्वतंत्रता जो है एक ऐसा है कि उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें गधे और घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। अच्छा ये स्वामी विवेकानंद के क्या दर्शन है? सर स्वामी विवेकानंद जी ने जो सार्वभौमिक धर्म के बारे में कहा था, एक ऐसा धर्म होगा जिसमें सभी धर्मों के लोगों को मान्यता दी जाएगी। यहाँ पर किसी एक धर्म को या एक धर्म के सिद्धांत को नहीं माना जाएगा, सभी धर्म इसमें आ सकते हैं। और दूसरा था सर्वधर्म समभाव। कहाँ है रामकृष्ण मिशन हमारे? सर एक है रायपुर में और नारायणपुर। नारायणपुर का स्थापना कौन किया था? स्वामी आत्मानंद जी। क्या कारण है कि एक टीचर 40-50 बच्चों को पढ़ाता है तो उसी में से उसी क्लास में से एक टॉप करता है, एक लास्ट आता है? सर टीचर जो है सिर्फ गाइड कर सकते हैं, जब तक विल पावर नहीं होगा। तो आपका टीचर लोग का तो काम ही वही है ना, जी। पीछे वाले को आगे करना। फिर भी अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर की गलती है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं है। तो
सर क्योंकि सबका नेचर या सबका बिहेवियर जो है वो अलग अलग रहता है। टीचिंग पावर अलग अलग। जी सर। और बहुत सारे पारिवारिक भी कारण रहते हैं सर, जिसके कारण भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई को प्रेशर लेके पढ़ते हैं तो उनको भी उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता। जैसे कि आप हड़ताल की बात कर रहे थे, तो हड़ताल को गर्मी की छुट्टी में क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगा, जी हमेशा स्कूल खुलने के बाद ही करते हैं। सर मैं वही चीज़ को ही बता रहा था कि हमारी मांग सही है, इसका मैं मानता हूँ, पर जो हम हड़ताल करते हैं वो तरीका पूर्ण रूप से गलत है। हमको लोक व्यवस्था या पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जो भी काम है उसको ध्यान में रखते हुए हड़ताल करना चाहिए, ताकि इससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो। जी, इससे क्या है, गवर्नमेंट के जो जी सर। स्टूडेंट है प्राइवेट में जाते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी नहीं रहते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? सर पहली बात है कि छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति इतनी विकसित नहीं हो पाई है। अगर हम देखे जाए तो चाहे किसी भी सेक्टर में खेल के बारे में किसी चीज़ की में बात हो तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेल भावना उतनी अच्छे से विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या प्रयास कर सकते हैं? सर बहुत सारे सबसे पहले तो सर कि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी खेल को एक पढ़ाई के रूटीन के साथ शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में खेल के प्रति जो अवेयरनेस है वो बढ़े। दूसरा सर खेल के प्रति सरकार को लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू से बच्चों के मन में बैठाएंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व खेलों में आगे आए। अब लोग करवाते हैं शनिवार को खेल एक्टिविटी? सर हर दिन होता है हमारे स्कूल में। हमारा स्कूल का जो लास्ट पीरियड जो 40-45 मिनट का होता है वो खेल के लिए होता है। हाल ही में मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पढ़ाई होगा लास्ट वीक में? सर ये उसके लिए बोला गया है, मिडिल स्कूल के लिए। अच्छा, माध्यमिक स्कूल। जी सर। अच्छा, आज का प्रमुख हेडलाइन बता दो। सॉरी सर, मैंने सेवा के लिए। INS विक्रांत की क्या क्या विशेषताएं हैं? सर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी युद्धवाहक विमान है। इसका विमान है? सर युद्ध जहाज, युद्धपोत है। विमान वाहक युद्धपोत। ठीक। सर इसका लगभग 76% अगर हिस्सा देखा जाए तो भारत में निर्मित है। ये कहा गया है कि आपदा में अवसर ढूंढना ये INS विक्रांत से मिलता है हमको। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में बेरोजगारी के आंकड़े हैं, कहाँ तक वास्तविक हैं? सर इसके लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, तो एक तरीके से इसको गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो डाटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं जारी करता है। तो वास्तविकता से अगर देखा जाए तो शायद मुझे नहीं लगता है, पर इसके जो मापदंड हैं वो शायद हो सकता है कि कुछ गलत हो, पर उसके बारे में कुछ जानकारी। रोजगार बहुत कम दिखाया गया है। जी सर। क्या कारण है? सर क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो नॉन स्किल जो प्रोफेशन जो है, जैसे कि गोधन न्याय योजना के तहत या मनरेगा के तहत जो कार्य में व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों को भी रोजगार में दिखाया गया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि बेरोजगारी दर को बहुत कम दिखाया है। हाँ, बेरोजगारी दर ठीक। व्यवस्था है, जैसे नशाखोरी है, हत्या भी, चाकूबाजी चल रहा था रायपुर में, तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो ये शुरू होता है परिवार से। परिवार का माहौल जब सही होता है, परिवार की जब शिक्षा दीक्षा उसके संस्कार जब अच्छे होते हैं तो बच्चे आगे चलकर ऐसा कार्य नहीं करते हैं। किसने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं? सर मुझे ठीक है। अच्छा, सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है किसानों के लिए? सर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है MSP जो है उसको जो लागत है उसके हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। हर साल बढ़ता है वो तो समर्थन।
पर सर जो एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया था स्वामीनाथन रिपोर्ट में कि जो किसान का जो लागत जो है वो लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि लागत का 1.5 गुना अभी भी नहीं दिया जा रहा है। उसको बढ़ाया जा सकता है। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है, राजीव गांधी किसान योजना, उसमें ये किया जा सकता है कि आप उसका जो पेमेंट जो एक्स्ट्रा जो पैसे जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको किस्त में ना देकर सबसे लास्ट में, अगर आप शुरू में इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते हो तो सीधा लास्ट में एक साथ पेमेंट दे दिए। अच्छा, चलो एक MSP हो गया, और दूसरा सर एक है कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए, और सरकार को किसानों को सिंचाई के साधनों का प्रसार करने के लिए जितने भी छूट जो है या फिर सब्सिडी जो है वो अच्छे से प्रदान किया जा सकता है। दूसरा सर है मार्केटिंग, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको खाद्यान्न फसलों के अलावा और जितने भी फसल जो है उन सब फसलों के जो प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन जो है, उसमें भी बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में भी स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं। जी सर। और क्या बेहतरी कर सकते हैं? सर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि इंग्लिश मीडियम हो गया, उसके अलावा हाई कॉलेज में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहे हैं। इसमें तो आपका असमानता दिखने लगेगी। नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि आज अगर 422 आत्मानंद स्कूल की बात की गई है तो आगे उसको 1000 किया जाएगा। तो सर एक क्रमिक प्रक्रिया है, हम एकदम से अचानक से किसी भी चीज़ को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, शुरुआत है। जी सर, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में दिखेंगे तो एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चला है, क्या ये भारत सरकार का राजनीतिक एजेंडा था? नहीं सर, अगर होगा भी तो हमको ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया हमको इसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेकर देखना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो अगर सरकार ने इसको किया भी है अगर राजनीतिक दृष्टि से, तो भी हमको एक नज़रिए से देखना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, ये अमृत महोत्सव का नाम अमृत क्यों रखा गया है? सर क्योंकि 75 साल था। नहीं, अमृत शब्द का अर्थ बताइए। प्लेटिनम होना चाहिए। 25 को सिल्वर बोलते हैं, 50 को गोल्डन, 75 को प्लेटिनम को आप प्रशासन में कैसे यूज करोगे? सर मुझे ना ऐसा लगता है कि एक दार्शनिक व्यक्ति जो है वो बहुत क्रिएटिव माइंड का होता है। क्रिएटिव? यस सर। कैसे? सर क्योंकि दर्शन जो है वो दिमाग की उपज ऐसा कहा जाता है, तो एक दार्शनिक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो है वो दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उत्कृष्ट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में क्या क्या कर सकते हो इससे? कौन कौन से दर्शन को फॉलो कर सकते हो? इस बारे में अच्छा, बेहतर प्रशासन के कोई सबसे पहला ये है कि सर ये प्रशासन में लोगों की सहभागिता। ठीक है। और दूसरा है सूचना, अगर सूचना की पहुंच अगर नागरिकों तक बनता है तो। तीसरा है सर अगर लोगों की तरफ सरकार की जो सुविधाएं जो हैं या जो योजनाएं जो हैं अगर आसानी से पहुंच रहा है। अच्छा, ये बताइए आपको डिप्टी कलेक्टर क्यों चुने? बताइए आपकी। सर पहला बात ये है कि मैं रैंडमली किसी पर बहुत भरोसा कर लेता हूँ, किसी भी कोई भी रहे उसको बहुत जल्दी से हाँ बोल देता हूँ। दूसरा ये सर कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। नैतिक दुविधा किसे कहते हैं? सर कभी कभी हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं और हमको दोनों में से एक चुनना ही होता है, पर हमारे पास दोनों में से चुनने का एक रास्ता रहेगा ही। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा सर। जैसे कि जब मैं अभी एग्ज़ाम ड्यूटी में था तो एक बच्चे के द्वारा चीटिंग किया गया था, तो मैंने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया।
तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं इसकी सूचना प्रिंसिपल मैम को दे सकता था या फिर मैं उसके साथ कुछ नहीं करता। पर अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलता तो उससे अवस्था बिगड़ती। आज एक बच्चा लेके आया, कल 50 बच्चे लेके आते हैं, तो मेरे पास, मैं दुविधा में था, तो ये नैतिक दुविधा है। क्या किया आपने? मैंने सर इसकी सूचना प्रिंसिपल मैम को दे दिया, ठीक है। क्योंकि अवस्था करना सही नहीं होता। वर्तमान में 5 नए जिले गठित हुए हैं, जी सर। तो इसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम है सर शक्ति। कब गठित हुए हैं? ये 10 सितंबर। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? सर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने भी विपक्षी पार्टी जो भाजपा जो एनडीए के विपक्ष में है, उन सबको जोड़कर नई सरकार गठित करने के लिए 2024 के लिए संगठित किया जा रहा है। इसमें 3 चरण है, एक भारत यात्री, प्रदेश यात्री, अतिथि यात्री, इसके बारे में कुछ? हाँ। अच्छा, ये बताओ, राजनीति में मुझे ये बताओ कि लोकसभा अध्यक्ष का धन विधेयक के संबंध में क्या बोला? सर पहला बात ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करता है। दूसरा ये है सर कि धन विधेयक और सामान्य विधेयक में दो अंतर। सर धन विधेयक जो एक सरकारी विधेयक होता है, और किसको बोलते हैं धन विधेयक? धन विधेयक जिसमें किसी पैसे का लेन देन हो या कर की उगाही हो या किसी देश उधार लिया गया हो या खर्च का मामला हो, सब धन विधेयक में आता है। सामान्य विधेयक? सर धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है, पर सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए ऐसे किसी भी प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या? सर साधारण विधेयक, अगर साधारण विधेयक में दूसरा है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक पर पूरा अधिकार जो होता है वो लोकसभा का होता है। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। अच्छा, आप बताओ कि साम्यवाद क्या है? सर साम्यवाद साम्यवाद सर ये 1917 के 24 में एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न हुआ था। एक साम्यवादी जो व्यवस्था जो है वो समाज के समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका ये मानना है कि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार? यस सर। और समाजवाद? समाजवाद में समाज का अधिकार होता है। अच्छा, स्वतंत्र भारत और अभी वर्तमान के राजनीति में क्या अंतर है? स्वतंत्र भारत और अभी देखा जाए सर, तो अभी वर्तमान में हमारा देश जो एक बहुदलीय शासन प्रणाली पर आधारित है, लेकिन वर्तमान स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो एक प्रभुत्व जो था वो कांग्रेस पार्टी का था। क्या मतलब राजनीति में ऐसे योग्यता कर लेनी चाहिए कि इतना पढ़े लिखे होना चाहिए? सर मुझे लगता है हाँ कर देना चाहिए। यस सर। क्यों नहीं करते? सर क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसे नियम लागू करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो नेता हैं या बहुत सारे जो हमारे साथ वाले हैं वो इससे पीछे हट जाएंगे। एक तो है सर कि जो नियम उनके लिए सही होता है वो ऐसा बिल लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की बात की जाए वो बिल बहुत जल्द ही पास हो जाता है। ये कारण है? यस सर। क्योंकि सर जैसे कि एक अभी भी बहुत बात उठती है। संसद सर्वोच्च है कि संविधान हमारे यहाँ? सर संविधान। संविधान सर्वोच्च है। तो संसद किसको फॉलो करेगा? पर सर इसमें ये भी बात है कि संसद जो है वो संविधान में चेंज कर सकती है, और मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि ये एजुकेशन को लिमिट करने वाला सिस्टम जो है वो संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है, तो संसद इसमें चाहे तो चेंज कर सकती है। अच्छा, नियम और अधिनियम और विनियम में क्या अंतर है? सर अधिनियम जो है वो संसद के द्वारा पास किया जाता है, जबकि नियम जो है एक कार्यपालिका के द्वारा पास किया जाता है। और दोनों संबंध अंतर क्या है?
सर अधिनियम ये बताओ, छत्तीसगढ़ में हाल ही में कोई 3 योजना जो लॉन्च हुई उसको बताओ। सर वर्तमान नए योजना बताना है इसी साल की। सर एक है मितान योजना। मितान, यस सर। ये क्या है? नूनी सशक्तिकरण योजना। सर मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की जितने भी नगरीय निकाय नगर पालिका निगम जो है वहाँ सरकारी योजनाओं का घर पहुँच लाभ देने के लिए लागू दूसरा किया योजना? नूनी सशक्तिकरण योजना। ओके। सर इसमें जो असंगठित जो मजदूर जो है जो निर्माण में लगे हुए हैं उनकी नूनी में? यस सर। नूनी में कैसे मजदूर? एंड मजदूर जो है उनके 2 बच्चे जो है उनको 20,000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक। और एक और सर धन्वंतरी गरीब मेडिकल स्टोर योजना। क्या वर्क है आपका वहाँ? सर अगर देखा जाए तो हमारा काम तो वैसे लैब में जो कराते हैं तो जितने बच्चे आते हैं उनका अटेंडेंस लेना और उनको इंस्ट्रूमेंट इशू करना है। इंस्ट्रूमेंट को आपको देखना रहता होगा? जी सर। तो जैसे मान लो केमिस्ट्री लैब में हो, यस सर, केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री में हो, यस सर। बहुत से रसायन हैं, उसको एक विशेष